हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि क्लास 11th में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस सिलेबस में आता ही है। और साथ ही जो बच्चे फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 9th में हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करेंगे, हम कुछ केसेस देखेंगे। उस केसेस में पहला केस तो ये होगा कि किसी भी बॉडी को अगर अपन वर्टिकली ऊपर थ्रो करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, बिकॉज द मोशन अ बॉडी इज डूइंग इज अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही है तो मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बिकॉज जब वो फ्री फॉल होगी दैट मोशन इज आल्सो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इसके साथ ही ये तो बात हो गई वन डायमेंशनल की। वन डायमेंशनल मोशन मतलब जैसे कि अगर बॉडी को आप अपवर्ड थ्रो करते हो तो वो ओनली वाई एक्सिस पर मोशन कर रही है, या अगर बॉडी फ्री फॉल हो रही है तो फ्री फॉल हो रही है तो भी वो वाई एक्सिस पर ही मोशन कर रही है। तो ये तो बात हो गई वन डायमेंशनल मोशन की। इसको लर्न करने के बाद हम देखेंगे टू डायमेंशनल मोशन में भी, जैसे कि अगर कोई बॉडी को आप किसी हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाते हुए थ्रो करते हैं, जैसे कि कोई फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है, ठीक है, या कोई क्रिकेटर बॉल को फेंकता है। तो क्रिकेटर जब बॉल को फेंकता है या फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है तो क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे जाती है बॉडी, या फुटबॉल भी या बॉल भी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर जाती है। तो एंगल पर जाती है तो उस फुटबॉल या बॉल पर कंटिन्यूसली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो वो भी एक एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो ये दो केसेस हम पढ़ेंगे। अब ये मैं आपको एक साथ क्यों बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको काफी बुक्स में ये अलग अलग मिलेगा, आपको अलग से पढ़ाया जाता है कि भाई बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करा तो क्या मोशन हो रहा है, वर्टिकली थ्रो करा ऊपर की तरफ, या बॉडी जब फ्री फॉल हो रही है। ठीक है, फिर आपको अलग से प्रोजेक्टाइल मोशन भी सिखाते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड या फ्री फॉल वाला केस आता है तो आप उससे काफी आसानी से प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ सकते हैं। और काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन है, उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन पहले हम ये स्टडी करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ हमने केस लिखा हुआ है व्हेन अ ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स वर्टिकली। तो इस तरह से कोई बॉडी है, उसको वर्टिकली थ्रो करा, तो वर्टिकली थ्रो करते हैं तो यहाँ मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट जो ये कवर कर रहा है वो मैक्सिमम हाइट है एच, कैपिटल एच ले लेता हूं मैं। ठीक है, सो कैपिटल एच इज अ मैक्सिमम हाइट। तो होगा क्या, आप खुद भी कोई भी बॉल आपके पास हो, आप थ्रो करके देखना, बॉल ऊपर तक जाएगी और ऊपर जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगी, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद वापस नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, बिकॉज उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए ऊपर जाके अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करके वापस नीचे आ जाएगी। तो होता क्या है, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी फॉर दैट इंस्टेंट क्या होती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पर बी पॉइंट पर क्या होगी, उसकी ये ध्यान रखना, उसकी मैक्सिमम हाइट पर ही उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी एट द मैक्सिमम हाइट। अब क्या होगा, इसकी एक्सेलरेशन आप देखें, यहाँ पर यू मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी, और जब ये ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जब ये अपवर्ड मोशन कर रहा है तो ये एक तरह से मैं कह सकता हूं कि रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन कैसे पता लगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई और डिक्रीज होते होते वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो ये कब होता है, ये कौन सा केस होता है, रिटार्डेशन का। तो रिटार्डेशन का केस है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी मोशन करती है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। व्हेन अ बॉडी इज डूइंग अ मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स देन इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है जी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, जी, और जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अपन लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं। तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि व्हेन अ बॉडी इज डूइंग मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स देन इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब बात आती है कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो आप देखें कि जो वेलोसिटी वो यहाँ पर u थी और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। इसका मतलब जो बॉडी है वो क्या कर रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है या रिटार्ड हो रही है। तो रिटार्डेशन जो केस होता है उसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -g। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे हम करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर हम अप्लाई करें, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप अप्लाई करो,
तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से आपकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, ये u हो गई प्लस a की वैल्यू माइनस जी और t हो गया टाइम। तो यहां से आप देखें तो t इज इक्वल टू यू बाई जी आ जाएगा आपके पास। सो t इज इक्वल टू यू बाई जी मीन्स इट इज अ टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू अचीव इट्स मैक्सिमम हाइट। कोई भी बॉडी को अगर आपने वर्टिकली थ्रो कराया अपवर्ड तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगाएगा वो टाइम आप इससे निकाल सकते हो t इज इक्वल टू यू बाई जी से। ठीक है, आगे एक बात है कि ये बॉडी ऊपर जाएगी और ऊपर से वापस नीचे आएगी तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसमें वो जितना टाइम लगाएगी इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट वर्ड आपने सुना भी होगा, होता है ना, एरोप्लेन अपने एरोप्लेन जाता है एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे उतरता है तो ये जो पूरा टाइम निकला हुआ उसका एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट सरफेस टू सरफेस का वो पूरा टाइम कहलाता है फ्लाइट। तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगी और वापस आएगी वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2t, यानी किसी बॉडी को आपने जब अपवर्ड थ्रो कराए तो वो ऊपर जाएगा और ऊपर से वापस आएगा तो वो टाइम जो होता है सेम होता है। तो ये हो गया 2u बाई जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड देन उसको आपने ऊपर थ्रो करा और वापस नीचे आ गई तो जो टोटल टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होती है 2u बाई जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा। दूसरी अगर मैं लगाऊं s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर s हो गई आपकी हाइट, तो हाइट तो आपकी h हो गई। ठीक है, ut तो u आपका ही आ गया u t प्लस हाफ। ठीक है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कितना होगा आपका माइनस जी और t का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला है आपके पास, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके देखेंगे वहां पर। ठीक है, इसी तरह से लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपकी वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको आप अप्लाई करो, देखो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, ये यू स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2gh आ जाएगा, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा √2gh। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आता है। जैसा आपसे पूछा जाए कि भाई 50 मीटर हाइट तक किसी बॉडी को आपको वर्टिकली थ्रो करना है अपवर्ड, 50 मीटर की हाइट तक किसी बॉडी को वर्टिकली थ्रो करना है अपवर्ड, तो कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया जाए, कितनी वेलोसिटी से उस बॉडी को फेंका जाए। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, एक तो ये सीखा कि व्हेन यू थ्रो अ बॉडी वर्टिकली ना अपवर्ड डायरेक्शन, किसी बॉडी को वर्टिकली आप ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, तो वो u मीटर पर सेकंड आ गई। फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपको हाइट दे रखी है 10 मीटर और आप जीरो कर दो, आपको चेक करना पड़ेगा उसकी मैक्सिमम हाइट है या नहीं है। ओनली मैक्सिमम हाइट के केस में ही वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब बात आ जाती है एक्सेलरेशन की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि when a body is doing a motion under the gravitational force or under the gravity then its acceleration is equal to the gravitational acceleration। gravitational acceleration की वैल्यू g होती है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम ले लेते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, दूसरी बात when the body goes in a upward direction, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। अब डिक्रीज होते होते उसकी मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये कब होगा, ये होगा रिटार्डेशन में। ठीक है, रिटार्डेशन डी एक्सेलरेशन में। तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये माइनस जी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूलेस मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं इसका सेकंड केस देखते हैं। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, सो व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, तो फ्रीली फॉल में आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, कोई मस्कुलर फोर्स, जैसे आपको ऊपर फेंकने के लिए तो फोर्स लगाना पड़ रहा था, तो इसलिए उस फोर्स की वजह से इनिशियल वेलोसिटी आ रही थी। अभी आप सीधे आप इसको ड्रॉप करो तो ड्रॉप करने में आपको कोई फोर्स नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी जीरो, तो u इज इक्वल टू आ गया आपका 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये बॉडी डाउनवर्ड मोशन करेगी और किसी ना किसी वेलोसिटी से आके ये स्ट्राइक करेगी, तो इसको मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड। बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाइट अगेन, हाइट आप h ले लेते हैं अपन कि ये h हाइट है। ठीक है, h हाइट हो गई। अब बात आ जाती है एक्सेलरेशन की। सो अगेन our body is doing a motion under the gravitational force or under the gravity, so its acceleration is equal to the gravitational acceleration, g रख दिया। अब ये प्लस क्या आएगा या माइनस क्या आएगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कभी। तो बहुत आसान सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर, यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो थी और यहाँ इसकी वेलोसिटी हो गई v।
यानी 0 से तो इंक्रीज ही हुई है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई। अब वेलोसिटी इंक्रीज हुई क्यों इंक्रीज हुई होगी? जब इसको एक्सेलरेट किया होगा। तो एक्सेलरेट मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्लस का जी आ गया, ठीक है। तो इस केस में जो बॉडी है उसका क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस तरह से आप a इज इक्वल टू कितना लिख देना? प्लस जी। समझ में आया? तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? माइनस जी, और यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है प्लस जी, ठीक है। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई यहाँ पर रिटार्डेशन क्यों हो रहा है और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिटार्डेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर जब आपने बॉडी को थ्रो करा तो बॉडी जो अपना मोशन कर रही थी वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही थी। दिख रहा है आपको? अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रही थी आपकी बॉडी मोशन। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था? रिटार्डेशन हो रहा था। यहाँ बात की जाए तो आप देखो बॉडी भी आपकी डाउनवर्ड जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा बिकॉज द बॉडी इज डूइंग अ मोशन विद द ग्रेविटी और विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो बॉडी है वो विद द ग्रेविटेशनल फोर्स और विद द ग्रेविटी जो है मोशन कर रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ अगेंस्ट कर रही है इसलिए क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। जैसे आपने v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया फॉर्मूला यहाँ, तो फाइनल वेलोसिटी तो v आ गई, u आपका 0 आ गया, प्लस जी टी आ गया। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v बाई जी। तो t इज इक्वल टू v बाई जी फॉर्मूला, यानी a से लेके b तक बॉडी को आने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे कोई पूछ लेता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, t इज इक्वल टू v बाई जी, ठीक है। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं अपन। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप अप्लाई करो तो s मतलब तो ये हाइट हो गई, तो ये h आ जाएगा, u आपका 0 हो गया, प्लस हाफ और जी टी स्क्वायर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आपने लिखा, ये फॉर्मूला आ गया। तो काफी सारे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे जेई लेवल तक के, जेई और नीट लेवल में तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको। इस फॉर्मूले पे बेस्ड आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर देखें 1/2 जी जो है वो तो कांस्टेंट है, तो 1/2 जी कांस्टेंट है तो h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर कर दो। यहाँ मैं लिख सकता हूँ h2/h1 इज इक्वल टू t2/t1 का होल स्क्वायर। आया नहीं आया? तो इस तरह से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कोई बॉडी को फ्री फॉल कर रहे हैं, फ्री फॉल हो रही है कोई बॉडी, तो उसके 2 सेकंड और 3 सेकंड में उनके हाइट जो कवर करेगी उसका रेशियो बताओ। 2 सेकंड और 3 सेकंड में जो हाइट कवर करेंगी वो उसका रेशियो बता दो आप। तो रेशियो आप डायरेक्टली यहाँ वैल्यू रख दो, स्क्वायर कर दो, तो आपके पास हाइट का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो इस फॉर्मूले को, ठीक है। आगे लास्ट देखते हैं अपन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर इस केस में, तो आप देखें फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2gh, या v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2gh। तो यहां पर भी अगर आपसे कहें कि भाई 50 मीटर की हाइट से या 100 मीटर की हाइट से कोई बॉडी फॉल हो रही है, तो फॉल होने पर वो सरफेस पे जब स्ट्राइक करेगी तो कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, तो कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी आप इजीली ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस, अभी हमने क्या डिस्कस करा, मेन जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर मैंने 2 केसेस आपके साथ डिस्कस करे हैं। 2 केसेस ये थे कि जब बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं और जब बॉडी फ्री फॉल होती है, ठीक है। तो उसके मैंने आपको फॉर्मुलेस ही बता दिए। तो फॉर्मुलेस तो है ही, फॉर्मुले तो आपको ध्यान रखने, जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेडली क्वेश्चन बनते हैं वो तो आपको सीखने हैं, ध्यान भी रखने। साथ में जो मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाए, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जब बॉडी को अपन ऊपर थ्रो कर रहे हैं या बॉडी फ्री फॉल हो रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। ये तो बात हो गई जब वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, यानी ओनली वाई एक्सिस पर ही जा रहा है और वाई एक्सिस पर ही ऊपर गया था, वाई एक्सिस पर ही नीचे आया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की या पैराबोलिक मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोलिक मोशन होता क्या है कि किसी भी बॉडी को हम इस तरह से थ्रो करते हैं किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है, ठीक है, या कोई बॉलर है या कोई फील्डर है, एक्चुअली फील्डर थ्रो कर रहा है बॉल को, ठीक है।
तो वो भी क्या करता है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर थ्रो करता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर थ्रो करता है। तो अभी सबसे पहले आपको करना है, दो एक्सिस अज्यूम कर लेना, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर फुटबॉल रखी थी, ये फुटबॉल थी, और इस फुटबॉल को किक करा फुटबॉलर ने, तो किक करा तो u वेलोसिटी, u मीटर पर सेकंड से उसने इसको किक करा, तो किक करने पर, और एंगल कितने एंगल पर किक करा, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर उसको किक करा। तो जब वो किक करेगा तो किक करने की वजह से, जैसे आपने यहां पर इसको थ्रो करा था ना ऊपर की तरफ, तो इसको जब थ्रो करा था तो आपने अपने मस्कुलर फोर्स से इसको वेलोसिटी दी थी, ठीक है। ऐसे ही जब फुटबॉलर फुटबॉल को किक करेगा, तो वो जब किक करेगा पांव से, तो वो उसको वेलोसिटी देगा। तो कितनी वेलोसिटी दे रहा है, वो वेलोसिटी दे रहा है u वेलोसिटी। पर ये u वेलोसिटी जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो थीटा एंगल बनाने की वजह से इसका एक तो x कंपोनेंट आ जाएगा और एक इसका आ जाएगा y कंपोनेंट। एक तो x कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का और एक y कंपोनेंट आ जाएगा। तो x कंपोनेंट तो हो जाएगा u cos थीटा और y कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। अब आपको ये कंपोनेंट बनाने सीखने हैं, तो ये मेरे लेक्चर अपलोडेड है अपने चैनल पे यूट्यूब पर, वहां पर आप ये देख लेना कि किस तरह से कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जैसे किक करा तो मस्कुलर फोर्स की वजह से इसको वेलोसिटी मिली, इसको कितनी वेलोसिटी मिली, u वेलोसिटी, और u वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो तो हो गया ux और y कंपोनेंट हो गया uy। तो ux जो कंपोनेंट होगा उसको तो बोल देंगे ux इजिकल टू u cos थीटा, जो कि आ जाएगा आपके पास, और uy इजिकल टू आ जाएगा u sin थीटा। तो समझने की कोशिश करना, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट हो गए, ux और uy, और यहाँ पर तो ओनली y पर ही चल रहा था मोशन, ठीक है। अब दो कंपोनेंट होने की वजह से ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल मोशन हो गया, जिसको कि मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। अब जैसे जैसे ये फुटबॉल चलेगी, जैसे ये फुटबॉल यहाँ आ गई, ये फुटबॉल इस जगह आ गई, ठीक है, तो इस पे कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एट एवरी इंस्टेंट ऑफ इट्स मोशन द कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन दिस फुटबॉल, इस फुटबॉल पे कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस वजह से जो ये पाथ फॉलो करेगी, ये पाथ कैसा फॉलो करेगी, ये पाथ जो होता है इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। तो ये पैराबोलिक पाथ को ट्रेवल करेगी और इस तरह से ए पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ देखें, ये जो मोशन हो रहा है ये एक्स एक्सिस पर हो रहा है और वाई एक्सिस पर हो रहा है। तो अगर आप इसको स्प्लिट कर दें, अगर आप इसको स्प्लिट कर दें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, और फिर इसको स्टडी करें, तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और काफी सारी जेईई एडवांस लेवल तक की क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। वो वीडियोस भी मैं आगे अपलोड करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखें, जैसे कि मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्प्लिट कर देता हूँ इस मोशन को, तो एक्स एक्सिस पर जो मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि यू एक्स की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो बोर्ड पे दोनों टॉपिक अभी दिख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें से। तो आप देखें कि एक्स एक्सिस पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी यूएक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, जो अप्लाई होगा वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे उठ के सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने लग जाते हैं, तो सीधे आके इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाना है आपको, पहले देखना है कि भाई मोशन कैसा हो रहा है। मोशन अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन फिर आपकी अप्लाई नहीं होगी, वहां पर आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लगाना पड़ेगा। तो जैसे अपन एक्स एक्सिस की बात करें, तो एक्स एक्सिस पर जो ये बॉडी है वो कैसा मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। और यूनिफॉर्म मोशन में ux की वैल्यू तो हो जाएगी u cos थीटा और एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप स्टडी करोगे इसको कि x एक्सिस पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो काफी इजी रहेगा। आगे जो जैसे जैसे लेक्चर हम आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, इसकी सारी टर्म्स स्टडी करेंगे और साथ साथ उनकी डेरिवेशन भी सीखेंगे काफी आसानी से, ठीक है। आगे देखते हैं y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आप देखें वाई एक्सिस, ये तो हमने स्टडी करा, ये रहा, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ आप थ्रो कर रहे हो, तो ये तो हमने स्टडी किया हुआ है ना भाई, देखो सेम टू सेम है, सेम टू सेम। बस यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई दो आ गए तो हमने सब्सक्रिप्ट यूज कर ली एक्स और वाई। यहाँ पर खाली एक ही वाई एक्सिस पर ही मोशन हो रहा था, इसलिए कोई सब्सक्रिप्ट यूज नहीं कर रखी थी। यहाँ हम क्या सब्सक्रिप्ट यूज कर लेंगे वाई।
तो आप देखें यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस जी था, तो यहाँ पर भी ए वाई इजिकल टू क्या हो गया, माइनस जी हो गया। ये हाइट आपकी एच हो गई, और जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यू वाई इजिकल टू यू साइन थीटा। ठीक है, जैसे आपकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, यू थी, तो यहाँ इस जगह जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें कि ये जो मोशन हो रहा है वाई एक्सिस पर, ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होने की वजह से यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप कौन कौन सी है, v इजिकल टू यू प्लस एटी, ठीक है, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और है आपके v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बस ये ध्यान रखना है कि इनकी सबकी सबस्क्रिप्ट जो है ना, सबकी सबस्क्रिप्ट y यूज कर लेना, सबकी सबस्क्रिप्ट क्या यूज कर लेना है यहाँ पर, सबकी सबस्क्रिप्ट जितने भी हैं आपके y यूज कर लेना, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अगर आप स्टडी करते हैं, सो in this way it is very easy to understand the projectile motion also. Okay.